स्वागत है आप सभी का स्टडी पाठशाला के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। और सभी अपनी कॉपी और किताब लेके मेरे इस वीडियो के सामने आके बैठ जाएं और निकाल लें अपनी प्रश्नावली 2 पॉइंट। पढ़ाई छूटनी नहीं चाहिए पीछे। और ऐसा क्यों है? क्योंकि 2 सालों से तो पास हो रहे हो आप, तीसरे साल पास होगे कि नहीं होगे इसका कोई भरोसा नहीं है। और 8वीं कक्षा में बोर्ड होता है अपने, तो पढ़ाई करना जरूरी है। परीक्षा हो चाहे नहीं हो, अपने पढ़ाई में कोई भी बाधा नहीं आनी चाहिए। पढ़ाई निरंतर करते रहना है अपने को, कि कभी भी परीक्षा हो तो हम उस परीक्षा के लिए तैयार रहें, ये अपना उद्देश्य है। तो उसके लिए सभी लोग क्या करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि रोजाना आपको वीडियो मिलती रहे। डेली मिलेगी 5 बजे, किसी की पढ़ाई खराब नहीं होगी। गणित की डेली क्लास आपको मिलेगी। और अपने छोटे भाई बहनों को भी भेजें ये लिंक, ताकि क्या है, बड़े भाइयों के या बहनों के या जो 10वीं और 9वीं कक्षा में है उनकी भी क्लासें रेगुलर आती है गणित की। वो 4 बजे आती है और 3 बजे आती है। आगे हम देख लेते हैं अपना सवाल। टाइम खराब नहीं करते हैं, टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है, इसलिए ये शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ये आपकी मर्जी है, करो चाहे नहीं करो, पर अपने टाइम खराब नहीं करना है। एक एक मिनट कीमती है अपना। क्या आगे देख लेते हैं हम। सवाल नंबर 4, 3 हमने पहले कर लिए थे। फटाफट देखते हैं अब सवालों को, क्योंकि टाइम ज़्यादा लग रहा है इनमें, तो टाइम अपने पास क्या होता है, वैसे भी कम होता है। दो संख्याओं का योग 95 है। यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात करो। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि माना पहली संख्या, एक संख्या को x मान लेते हैं कि पहली संख्या आपके क्या है, पहली संख्या x है। कि पहली संख्या आपके x है तो दूसरी कितनी हो जाएगी, कि दूसरी संख्या, दूसरी की बात करूं कि दूसरी क्या है, एक संख्या दूसरी से कितने ज्यादा है, 15 ज्यादा है, तो x प्लस क्या हो जाएगा, आपके 15 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, x प्लस 15 हो गया। अब इसने बोला है कि एक संख्या तो आपके x है, दूसरी x प्लस 15 है, और दोनों का योग किसके बराबर है, 95 के बराबर है। तो लिख देना प्रश्नानुसार क्या होगा, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या किसके बराबर आएगा, पहली और दूसरी मिला के आपके क्या बोल रहा है, योग कितना हो रहा है, आपके 95 हो रहा है। तो 95 कर दो इसको, कि पहली और दूसरी संख्या मिला के आपके योग कितना होगा, 95 होगा। तो यहाँ पे 95 करो इसको। अब उसके बाद क्या करना है, पहली संख्या है आपके x और दूसरी संख्या क्या है, x प्लस 15। तो यहाँ पे आया x प्लस 15, और वो किसके बराबर है, 95 के बराबर है, तो उसको 95 लिख दो। यहाँ पे x और x मिलके कितने x हो जाएंगे, 2x हो जाएंगे। और आगे क्या है, प्लस का 15, और वो किसके बराबर है, 95 के बराबर है। आपको तो सिर्फ x का मान चाहिए, तो पहले इस 15 का पक्षांतरण करो, 95 की तरफ लाओ, तो 2x बचेगा पीछे, और बराबर क्या होगा, 95 माइनस का 15। और आगे क्या हो जाएगा, आपके 95 माइनस 15 बचेगा, और वो किसके बराबर है, 2x के बराबर है। तो कितना आएगा, आपके 95 को 15 में से कम करते हैं तो क्या आता है, आपके 80 आता है। अब आपके सिर्फ 2x का मान चाहिए, तो दोनों में क्या कर लो, 2 का भाग लगा लो आप लोग, और 2 से 80 कैंसिल होंगे 40 बार, और 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। x का मान कितना आएगा, आपके 40 आएगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखो क्या आता है, पहली संख्या कितनी आई, पहली संख्या हमने क्या मानी थी, पहली संख्या हमने मानी थी x, और x अपने कितना आया है, 40 आया है, तो पहली संख्या हो गई अपने 40। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या
दूसरी संख्या क्या होगी, पहली 40 है और दूसरी 40 से 15 ज्यादा है, तो 40 से 15 ज्यादा कितना होता है, 55 होता है, तो यहाँ पे क्या लिख लो, 55 लिख लो। तो ये आपके दोनों संख्याएं हमने ज्ञात करके इसको बता दी, और ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखो आगे अपना सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 क्या है, दो संख्याओं में अनुपात 5:3 का है। दो संख्याओं का अनुपात कैसा है, 5:3 का है, और उनमें अंतर कितना है, 18 का अंतर है। तो फटाक से इस सवाल को कर लेते हैं और देखते हैं इसमें क्या करना है। कि हम क्या करते हैं, इस सवाल को करके देखते हैं क्या करना है। तो अनुपात देखो, दो संख्याओं का अनुपात, मान लो पहली संख्या ऊपर लिखी हुई है ना, पहली ऊपर लिखेंगे, पहली संख्या, कि पहली संख्या ऊपर लिखी, पहली, और दूसरी संख्या क्या करते हैं, दूसरी संख्या ऐसे लिखते हैं कि दूसरी नीचे लिखते हैं, दूसरी, तभी तो अनुपात बनेगा ना आपके, पहली और दूसरी संख्या लोगे तो अनुपात बनेगा, और उनका अनुपात क्या है, 5x का है, और 5x क्या, 5 और 3 का अनुपात है, अनुपात है ये। अब जरूरी थोड़ी ना है संख्याएं भी 5 और 3 ही होंगी, क्या संख्याएं क्या हो सकती है आपके, कि 10 और 6 का अनुपात भी तो 5:3 ही है। क्या संख्या हो सकती है 15 और कितना हो सकता है आपके, 15 और 9 भी हो सकता है आपके, कि यहाँ पे 1 भी आ सकता है, इसके साथ में 2 भी आ सकता है, 2 से गुणा भी तो हो सकता है 5, 5 3 से भी गुणा हो सकता है। मतलब अनुपात कब बनता है, जब इन दोनों के बीच में कोई एक कॉमन नंबर हो, कोई एक कॉमन संख्या हो, और उस कॉमन संख्या को हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। यहाँ पे एक कॉमन संख्या मिलेगी अपने को, और उस कॉमन संख्या को हमें क्या मानना पड़ेगा, x मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप क्या करो, नीचे लिखना, ये नहीं लिखना है अभी आपको, आपको क्या लिखना है वो बताता हूँ, कि आपको यहाँ यहाँ से शुरुआत करनी है, कि माना, माना संख्याओं के मध्य, संख्याओं के मध्य समान अनुपात, एक समान अनुपात होता है इनके बीच में, समान अनुपात x है। जब भी आपके अनुपात आए तो आपको हमेशा लिखना है, संख्याएं हैं तो ये लिखना है, माना संख्याओं के मध्य समान अनुपात x है। यदि आयु का अनुपात मिले तो आयु के मध्य समान अनुपात x है। तो आपको ये लाइन लिखनी है, जिसका अनुपात हो वो यहाँ पे लिख देना, और बाकी की लाइन वापस चिपका देना। आपका काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। जब इतना काम कर लो तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से अब प्रश्नानुसार आपके क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार, यहाँ से अब प्रश्नानुसार आपके क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार संख्याएं, संख्याएं 5x व 3x हैं। ये आपके क्या निकला, इस x मानने का मतलब बना, कि इसका कंक्लूजन ये निकला कि 5x और 3x अपने क्या है, संख्या है। इस x का कोई मान आएगा, कि हो सकता है 5 आए, कोई 10 आए, 15 आए, कुछ भी आ सकता है। जब समीकरण बनेगी तो कहानी अपने सामने आ जाएगी। अब इसने बोला है कि इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, कि 5x और 3x का अंतर कितना है, 18 के बराबर है। तो आपको दिख रहा है कि बड़ी संख्या क्या है, 5x है, और छोटी संख्या क्या है, 3x है, और उनका अंतर क्या हो गया आपके, 18 हो गया। बीच में माइनस का चिन्ह लगा दिया। दोनों का अंतर देखो कि 5 में से 3 कम हुए, कितने x बचे, 2x बचे, और ये हो गया आपके बराबर 18। अब x का मान निकालना है तो क्या कर दूं, 2x में 2 का भाग कर दूं, और 18 में भी क्या कर देता हूं, 2 का भाग कर देता हूं। तो 2 से 2 कैंसिल, और 2 का भाग 18 में करो, कितने बार जाएगा, 9 बार। तो x का मान क्या आया आपके, कि x का मान आया आपके 9। x का मान कितना आया, x का मान आपके निकल के आया 9। ये आपके आया x का मान, कि x का मान 9 के बराबर है। अपने को तो x का नहीं चाहिए, संख्याएं चाहिए। तो संख्याएं क्या हो जाएगी, संख्याएं हो जाएगी अपने, x का मान रखो कि 5x करते हैं,
कि मतलब 5 गुणा 9 करते हैं तो क्या आता है आपके 45, और क्या आएगा 3x, कि 9 को 3 से गुणा करते हैं तो क्या आता है 27। तो 45 और 27 आपका क्या होगा, आंसर होगा, कि पहली संख्या 45 होगी और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 27 हो जाएगी। तो ये आपके जब इनका अनुपात आप वापस बनाओगे तो 5:3 का आएगा, और इन दोनों का अंतर लेके देखोगे तो 18 अपने आप निकल के आ जाएगा। तो ये सवाल अपने क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आगे और बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट है अपने सवाल नंबर 6। अब सवाल नंबर 6 को आप बहुत ही ध्यान से समझेंगे। क्या 6 में क्या बोला है, 3 लगातार पूर्णांकों का योग। क्या बोला है इसने, 3 लगातार। लगातार का मतलब समझना, यहाँ पे पूर्णांक क्या होते हैं उसके बारे में भी बताऊंगा अभी, कि लगातार और पूर्णांक का मतलब समझो। यहाँ पे दोनों का मतलब समझने के बाद आगे की बात करेंगे हम। तो पूर्णांक की बात हम सबसे पहले कर लेते हैं। पूर्णांक क्या होते हैं, कि पूर्णांक आपके माइनस की और जो पूर्ण संख्याएं होती है उनसे मिलकर बनता है। पूर्णांक कैसे बनते हैं, पूर्णांक की सीधी बात बता दूं कि पूर्णांक 0, 1, 2, 3 और इधर चलते हैं आपके प्लस की तरफ, और माइनस की तरफ भी चलते हैं कि -2, -3, ऐसे के माइनस की तरफ भी पूर्णांक चलते हैं, प्लस की तरफ भी पूर्णांक चलते हैं, और पूर्णांकों के अंदर 0 भी होता है। कि इस पूरे समूह को हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। कि इसके अंदर कौन सी संख्याएं नहीं आती वो बता देता हूं। भिन्न इसके अंदर नहीं आता, कि भिन्न संख्याएं पूर्णांक नहीं होती। दूसरी कौन सी नहीं होती, दशमलव वाली पूर्णांक नहीं होती। भिन्न और दशमलव दोनों ही क्या नहीं होती, पूर्णांक नहीं होती। पूरी संख्या है, जो पूर्ण मान है, पूरा मान है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, वो सारे किस में आते हैं, पूर्णांक में आते हैं। और माइनस की संख्याएं भी, माइनस के पूरे मान, मतलब -1, -2, -3, ये भी किस में आते हैं, आपके पूर्णांक में आते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं अपने, ये तो हो गए पूर्णांक की बात हो गई अपने, के आगे हम बात करते हैं कि लगातार का मतलब क्या है। कि लगातार का यहाँ पे मतलब है वो ये है कि लगातार होने चाहिए, पूर्णांक होंगे वो लगातार होंगे आपके। कि लगातार कैसे, कि मान लो कोई 3 पूर्णांक है, 3 संख्याएं हैं अपनी। 3 संख्याओं का मतलब पहली संख्या मान लो आपने बोला 12 है, तो दूसरी लगातार 13 होगी, और उसके बाद 14। तो ऐसे लगातार 3 संख्याओं का अपने समूह होना चाहिए। कि लगातार का मतलब मैंने बोल दिया कि ये जो पहली संख्या है आपकी, ये जो पहली संख्या है वो मैं बोलता हूं कि x है। अपने को तो x मान के अपना काम करना है, कि पहली संख्या में बोल देता हूं कि अपना क्या है, x है। अब बोलता हूं कि दूसरी संख्या क्या होगी, कि x से एक ज्यादा, 12 से हम क्या कर रहे हैं, एक ज्यादा लेके आ रहे हैं ना, तो x से एक ज्यादा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि तीसरी संख्या क्या आएगी, x से 2 ज्यादा। तो लगातार पूर्णांक मानने होते हैं तो हम मान सकते हैं x, x+1 और x+2। एक तो ये कॉम्बिनेशन बनता है कि 3 संख्याएं जब भी मानने का काम पड़े, आप मान लो x+1, x+2, 4 संख्याएं माननी हो तो x+3, 5 संख्याएं माननी हो तो x+4, ऐसे मतलब आगे बढ़ा सकते हैं हम। और ऐसे इस चीज को हम एक तरीके से और सोच सकते हैं, एक तरीके से और सोच सकते हैं कि आपने बोला कि आप क्या करते हो, पहले 12 को मानते हो, कि ग्रुप यही ले रहा हूं, समूह यही लेता हूं मैं। आप क्या करते हो, 12 को पहले मानते हो, 12 पहले सोचते हो, और मैं सोचता हूं कि मैंने पहले 13 माना। 13 से एक पीछे क्या आएगा, आपके 12 आएगा, और 13 से एक आगे आपके क्या आएगा, 14 आएगा। कि 13 से एक पीछे 12 और 13 से एक आगे 14। इसका मतलब 13 को मैं क्या मान सकता हूं, x मान सकता हूं, और इससे पीछे क्या आएगा आपके x-1, और इससे आगे क्या आएगा, x+1। ये दो तरीके हैं लगातार पूर्णांक या लगातार संख्याएं सोचने के। तो कुछ लोग ये समझ के काम करते हैं
पहले ये ग्रुप मानते हैं और मैं क्या करता हूँ, इसको मान के काम करता हूँ। अब दोनों में फर्क क्या है वो अभी मैं आपको समझा दूंगा कि इसमें क्या होता है, मान निकालने में अपने को 2 स्टेप ज्यादा करने पड़ते हैं, और इसमें क्या होता है, जो इसमें 2 स्टेप हल करने के बाद उत्तर आता है वो इसका डायरेक्ट आपके क्या मिल जाता है, समीकरण बनाते ही इसमें आंसर मिल जाता है। तो ये काम करना थोड़ा आसान है, उसके लिए हम क्या करेंगे, अभी ये मान के क्या करेंगे, अपना काम करेंगे। तो ये काम करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, माना लगातार 3 पूर्णांक है अपने x-1, x और x+1। तो सबसे पहले यहां लिख लो कि माना माना लगातार पूर्णांक लगातार पूर्णांक x-1, दूसरा है x और तीसरा क्या है, x+1 है। ये आपके लगातार 3 पूर्णांक है। अब लगातार 3 पूर्णांक है तो क्या हो गया आपके, कि लगातार 3 पूर्णांकों का योग, ये क्या बोल रहा है, प्रश्न के अनुसार 51 है। तो आप लिख दो यहाँ पे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार क्या होगा, इन सबको जोड़ने पर क्या होगा आपके, कि x-1, पहले x-1 आएगा, x-1 प्लस x, और प्लस क्या आएगा, फिर तीसरा पूर्णांक है आपके x-1 बराबर क्या आएगा आपके, 51 आएगा। कि x-1, x+1 और x आपके तीनों को जब जोड़ेंगे तो आपके मान किसके बराबर आएगा, 51 के बराबर आएगा। कि तीनों को जोड़ने पे अपने कितने आ रहे हैं, 51 आ रहे हैं। अब ये 51 आएगा तो हम क्या कर लेते हैं, इसके मानों को ज्ञात कर लेते हैं, कि जोड़ के देखते हैं कि क्या होता है, कि x-1 प्लस x+1। तो यहां से ब्रैकेट ओपन करूंगा तो आएगा आपके प्लस का x प्लस x+1, और वो किसके बराबर आएगा, आपके 51 के बराबर आएगा। और यहां से देखो कि माइनस का 1 और प्लस का 1 आपस में क्या होते हैं, कैंसिल होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि प्लस और माइनस के 1 मिलके तो क्या बन गए, 0 बन गए अपने। अब पीछे क्या बचा अपने, पीछे x, x और x, कितने x हो गए पीछे, 3x बच गए अपने पीछे। कितने x बचे हैं, 3x बचे हैं, और वो 3x किसके बराबर है, आपके 51 के बराबर है। इसका मतलब यह है कि अपने को तो सिर्फ x का मान चाहिए, तो हम क्या कर लेते हैं, दोनों तरफ 3 का भाग कर लेते हैं। कि दोनों तरफ 3 का भाग करने पर क्या होगा, 3 से तो 3 कैंसिल, पीछे बचेगा x, और बराबर क्या आएगा, 3 का भाग जब 51 में लगाऊंगा तो 17 बार चलेगा। तो x का मान आपके आया 17, x का मान क्या आया, 17। तो पूर्णांक क्या होंगे, लिखो आप, अतः लगातार पूर्णांक क्या मिलेंगे आपको, लगातार पूर्णांक लगातार पूर्णांक क्या मिलेंगे, कि बीच वाला अपने को 17 मिला है, तो 17 के पीछे क्या मिलेगा, 16, और 17 के आगे क्या मिलेगा, 18। क्या पहला है आपके बीच वाला 17, कि 17 के आगे क्या मिलेगा, एक आगे 18, और 17 के एक पीछे क्या मिलेगा, 16। तो ये आपके तीनों पूर्णांक अपने आंसर होंगे, कि लगातार पूर्णांक 16, 17, 18 है। तो ये आपके क्या आ गए, उत्तर आ गए। आगे चलते हैं और बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल है आपके सवाल नंबर 7 के 8 के 3 लगातार गुणजों का योग 888 है, गुणजों को ज्ञात कीजिए। ये लगातार संख्याओं की बात की तो हमने मान लिया x प्लस
1 और पीछे आपके x माइनस 1। ये लगातार अपने क्या हो गए, संख्याएं हो गई। अब लगातार गुणज का मतलब 8 से गुणा होने वाले, 8 से जो भी संख्याएं गुणा होंगी वो क्या होंगी, 8 के गुणज होंगे। वो क्या होंगे, 8 के गुणज होंगे, जो 8 के पहाड़े में आते हैं। और 8 के पहाड़े में आने वाली ऐसी संख्याएं क्या हो जाएगी, आपके सारी 8 के गुणज हो जाएंगे। तो अपने लगातार संख्याओं की बात करनी है। तो यहाँ पे लगातार संख्याएं, तो पहले अपने को क्या मिल गई कि लगातार संख्याएं तो है अपने x माइनस 1, x और x प्लस 1। अब इनको 8 के गुणज बनाने हैं अपने को, तो क्या करना है, इनको 8 के गुणज बनाने हैं। तो 8 से डायरेक्ट गुणा कर लो और ये आपके क्या आ गए, 8 के गुणज आ गए। इन्हीं को लिख दो कि माना, यहाँ पे लिख दो ऊपर कि माना 8 के 3 लगातार गुणज हैं। ये क्या हो गए, 8x माइनस 1, 8x और 8x प्लस 1 अपने क्या हो गए, 3 लगातार गुणज हो गए। अब इसको क्या कर लो, प्रश्न के अनुसार इसका क्या कर लो, योग कर लो। तो यहाँ पे लिखो प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार क्या हो जाएगा आपके, प्रश्न के अनुसार आपके 8x माइनस 1 प्लस 8x प्लस 8x प्लस 1, और वो किसके बराबर आएगा, 888 के बराबर। इतना काम हो गया आपने। अब आपको क्या करना है, 8 को अंदर गुणा करवाना है, तो बनेगा 8x। आगे माइनस का 1 है, तो 8 माइनस के 1 से गुणा होगा तो माइनस 8 आ जाएगा। उसके बाद प्लस का 8x, उसके बाद प्लस 8 जब x से गुणा होगा तो 8x, और प्लस के 1 से गुणा होगा तो प्लस का 8। अब आप लोग देखो, ये माइनस का 8 और ये प्लस का 8 दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और कैंसिल होने के बाद क्या मिलेगा, आप लोग देखो कि कैंसिल होने के बाद अपने को मिलेगा ये 8x, दूसरा 8x, तीसरा 8x। मतलब 8 और 8 और 8, तीनों 8 मिलके क्या बना लेंगे आपके, 8 तिरी 24, और ये क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। और वो किसके बराबर है, 888 के बराबर है। अब आपको क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है, तो दोनों तरफ क्या कर दो, 24 का भाग कर दो। ये दोनों तरफ 24 का भाग कर दिया मैंने, तो इधर 24 से 24 कैंसिल, और x का मान किसके बराबर आया, आप बताओ, 888/24 के। अब यहां से आपको x का मान निकालना है। पहले तो x का मान निकाल के बताओ मेरे को क्या आएगा, कि सिर्फ x का मान निकालूं, कि सिर्फ x का मान निकालो आप। कि पहले हम क्या करते हैं, इसको 8 के पहाड़े से सरल करते हैं कि 24 में 8 का भाग करूँ तो कितने बार लगेगा, 3 बार। और 888 में 8 का भाग करूँ तो कितने बार लगेगा, 111 बार। तो x बराबर आपके क्या आया, 111/3। अब 3 का भाग लगाओ 111 में, 3 का भाग लगाऊंगा 111 में तो क्या आएगा, पहले 11 में भाग लगाओ 3 का, कि भाग कैसे करते हैं डायरेक्ट, वो समझा देता हूं। कि पहले अपनी संख्याओं को थोड़ा दूर दूर लिखो, एक, एक और एक, और भाग 3 करना है। कुछ भी नहीं करना है आपको, 3 का भाग करना है। पहले एक में नहीं लगता है तो एक और एक को शामिल कर लो, और 11 में 3 का भाग करके देख लो। 11 में 3 का भाग करेंगे तो कितने बार लगेगा, कि 11 में 3 का भाग लगेगा 3 बार। और क्या बचेगा पीछे, शेषफल 3 बार लगेगा तो क्या आएगा आपके, 9 आएगा। और 9 को क्या करना है, 11 से माइनस करना है, तो पीछे शेषफल क्या बचेगा आपके, 2 बचेगा। 2 और 1 कितने हो गए, 21। और 3 का भाग लगा दो 21 में, क्या आएगा आपके, 7। तो आपके x का मान आएगा 37। x का मान किसके बराबर आया आपके, 37 के बराबर आया आपके। ये 37 उत्तर नहीं है, आपका उत्तर क्या है, क्या आपका उत्तर तो ये इनके गुणज निकालना है। कि गुणज क्या आएंगे, पहला गुणज क्या आएगा वो बताओ, कि पहला गुणज, पहला
गुणज, पहला गुणज क्या आएगा कि पहला गुणज आएगा आपके 8x माइनस 1। क्या आएगा? 8x माइनस 1। और x का मान रखो आप, x का मान रखोगे कि x का मान कितना है आपके 37, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 37 और यहाँ पे आएगा माइनस का 1। अब आप बताओ कि 8 और अंदर 37 माइनस 1 क्या होगा? 36। इसका मतलब क्या है? 36 को 8 से क्या करना है? गुणा करना है। जब 36 को 8 से गुणा करूंगा तो क्या आएगा आपके? 36 को 8 से हम जब गुणा करते हैं तो आपके मान आता है 288। आप लोग गुणा करके देखना कि 288 आता है कि नहीं आता। उसके बाद पहला गुणज तो ये आ गया। दूसरा क्या आएगा? दूसरा क्या आएगा? दूसरा बताओ मेरे को, सोच के बताना फटाफट। कि दूसरा इससे 8 ज्यादा ही तो आएगा। लगातार 8वें नंबर पे जो आएगा वो आपका क्या होगा? इसका गुणज हो जाएगा। तो इसमें 8 जोड़ दोगे तो आपके दूसरा मान निकल के आ जाएगा। कुछ भी नहीं करना, अब तो गुणा भी नहीं करना आपको कि इसमें 8 जोड़ा तो क्या बना आपके 296। कि इसमें 8 जोड़ दो, अगला मान आ जाएगा। तीसरा गुणज बताओ ऐसे ही। तीसरा गुणज बताओ मेरे को। तीसरा गुणज के अभी 8 जोड़ा तो इसमें 8 जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा? 304। तो ये तीनों गुणज आपके सामने आ गए। अब तीनों गुणज आपके सामने है तो आपको क्या करना है? बोल देना है कि ये तीनों ही आपके क्या है? उत्तर है। इतना करके छोड़ देना, पूरे नंबर मिल जाएंगे। आगे हम बात करेंगे सवाल नंबर 8 की। आज के लिए इतना ही काम करते हैं, देखते हैं सवाल होगा कि नहीं होगा आपके। कि इसमें थोड़ा अपने को टाइम लगेगा। इसमें अपने को क्या होगा? थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए इस सवाल को कल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि क्या है, जो भी वीडियो अपलोड हो वो सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में आ जाएं और क्लासों को आप देख लें टाइम पे। वैसे नोटिफिकेशन की जरूरत ही नहीं है, 5 बजे क्लास आती है तो 5 बजे आपको क्लास लेने के लिए बैठ जाना है और कॉपी और किताब लेके बैठना है। जब तक कॉपी में लिखोगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। कोई भी कैसा भी टीचर पढ़ा दे, जब तक आप कुछ लिखोगे नहीं आपका उद्धार नहीं होगा, अच्छे नंबर नहीं आएंगे। तो मेरा कहना यही है कि पीडीएफ नोट्स पे भरोसा मत करो और लिखा करो आप सब कुछ। नोट्स तो साइंस के अवेलेबल हो जाए अच्छी बात है, सामाजिक के अवेलेबल हो जाए अच्छी बात है, उनके लिए क्या है नोट्स उपयोगी हैं। गणित में तो आपको लिखना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कितने भी नोट्स मिल जाए, पासबुक एक खूब पड़ी है, पर जब तक लिखोगे नहीं तब तक क्या नहीं होगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो चलता हूं मैं आज तो, और आगे बात करेंगे कल।